अपने घर के पास एक नया पौधा लगाने के लिए चिड़िया जमीन की खुदाई कर रही थी। खुदाई करते वक्त अचानक से उसे जमीन के अंदर कुछ दिखाई देता है। कुकू बेटा, यहाँ कुछ है। मम्मा, ये तो कोई संदूक है, इसमें क्या हो सकता है? कुकू, इसे हम बाहर निकाल कर देखते हैं। इस संदूक में भला क्या हो सकता है? और फिर चिड़िया उस संदूक को जमीन के अंदर से बाहर निकालती है। जब उस संदूक को खोलकर देखती है तो संदूक में बहुत सारे सोने के सिक्के थे, जिसे देखकर चिड़िया और उसके बेटे की आंखें तो खुले की खुली ही रह जाती हैं। अरे बाप रे, इसमें तो कितना सारा सोना है। मम्मा, अब हम अमीर हो गए। हम भी अमीर हो गए। अब मैं बड़ी वाली आइसक्रीम खरीद कर खा सकता हूँ। कुकू ऐसे खुशी से शोर मचाता है और फिर दोनों माँ बेटा उस संदूक को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। कबूतर, सुना है कि चिड़िया को खेत से कोई संदूक मिला है। अच्छा, पता नहीं उस संदूक में क्या होगा। कोई कीमती सामान होगी तो चिड़िया अमीर हो जाएगी। बुलबुल, सुना है कि चिड़िया को खेत से कोई संदूक मिला है। अरे वाह कबूतर भैया, अब चिड़िया तो बहुत अमीर बन जाएगी अगर उस संदूक में कोई कीमती सामान मिला तो। गोरी, क्या तुम्हें कोई खबर है? सुना है कि चिड़िया को खेत से कोई संदूक मिला है। उस संदूक में जरूर कोई कीमती चीजें होंगी। मैं अभी जाकर अपने पति कालू को ये बात बताती हूँ। और फिर धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी को ये खबर लग जाती है कि चिड़िया को खुदाई के वक्त जमीन के अंदर से कोई संदूक मिला है। फिर गौरी कौवी भागती है। वो जल्दी से उड़ती हुई अपने पति कालू की ओर भागती है। अरे नल्ले निकम्मे कालू, तुम यहाँ सोए हुए हो और वहाँ चिड़िया की तकदीर बदल गई है। अरे गौरी, मुझे ताने मारने के अलावा क्या तुम्हें कुछ और नहीं दिखता? अरे मुझे बताओ तो, आखिरकार उस चिड़िया की तकदीर भला कैसे बदल गई? होना क्या है, उसे खेत से एक संदूक मिला है। क्या उस संदूक में जरूर कोई बड़ा खजाना होगा? किसी न किसी तरह से चिड़िया से मुझे वह संदूक हासिल करनी होगी। वह चिड़िया मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ उस चिड़िया के पास। मैं भी साथ जाऊंगी तुम्हारे। फिर वे दोनों पति पत्नी रीमा चिड़िया की ओर जाते हैं। चिड़िया, लाओ ये संदूक तुम हमें दे दो। क्यों? ये संदूक तो मुझे मिला है, फिर मैं तुम्हें क्यों दे दूं? ये संदूक मेरे दादाजी ने उस बड़े वाले पेड़ के नीचे छिपाया था। तब मैं बहुत छोटा था, पर मुझे ये बात याद है और यह संदूक हमारा है। ये झूठ है, मैं नहीं मानती। चिड़िया, तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी सभी पक्षियों को बुलाकर लाती हूँ। कालू, चलो। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। मम्मा, ये गोरी आंटी और ये कालू अंकल हमसे लड़ाई जरूर करेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं भी उस कव्वी से अब डरने वाली नहीं हूँ। मम्मा, गोरी आंटी को क्या मालूम कि इस संदूक के अंदर क्या है। हम इस संदूक के अंदर से सारा सोना बाहर निकाल लेंगे और गोरी आंटी को खाली संदूक दे देंगे। हाँ हाँ कुकू बेटा, हम यही करेंगे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर दोनों माँ बेटा मिलकर संदूक के अंदर से सारा सोना बाहर निकालकर एक थैले में भर लेते हैं। शाम तक गौरी कौवी और कालू कौवा भी मिट्टू तोते और कबूतर को अपने साथ लेकर चिड़िया के घर पर पहुंच जाते हैं। सब कान खोलकर सुन लो। इसे सीधे से कह दो कि मेरा संदूक मुझे दे दे, वरना मैं इससे अपना संदूक छीन लूंगा। चिड़िया बहन, अगर कौवा ऐसा कह रहा है तो ये संदूक आप इसे ही दे दें। ये निशानी है मेरे ससुर जी की और मैं इसे लेकर ही रहूंगी। संदूक तो मैं दे दूंगी, मगर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देखो, संदूक में जो भी होगा हम उसे आधा आधा करेंगे। ये सुनकर गौरी और कालू कौवा तो बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, हमें ये शर्त स्वीकार है। हाँ चिड़िया, इस संदूक में जो भी होगा हम उसे आधा आधा कर देंगे। हाँ, फिर ठीक है। अब जल्दी से इस संदूक को खोलो। अरे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस संदूक में क्या है। तो फिर गोरी, ये लो संदूक और इसे खुद ही खोल कर देखो कि इसमें क्या है। फिर गौरी कौवी जल्दी से उस संदूक को खोलती है, मगर वो संदूक तो खाली निकला, क्योंकि चिड़िया ने तो पहले ही उस संदूक के अंदर से सारा सोना बाहर निकाल लिया था। कालू, ये तो खाली है। देखो, अब ये ना कहना कि मैंने इस संदूक से तुम्हारा कुछ बाहर निकाल दिया है। हो सकता है कि तुम्हारे दादाजी ने इस संदूक को खाली ही जमीन के अंदर दफनाया होगा। इस संदूक में अब कुछ रहे या ना रहे, कालू,
तुम्हें तुम्हारे दादाजी की निशानी तो मिल गई है ना? चलो जाओ, अब इस संदूक को लेकर अपने घर जाओ। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा उदास मन से उस खाली संदूक को लेकर अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया उन सोने के सिक्कों से अपना घर बनाती है और पूरे घर को मिट्टी से ढक देती है, ताकि किसी को पता ना चले कि वो घर सोने के सिक्कों से बना है। फिर रीमा चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ उस सोने के घर में खुशी से रहने लगती है। जंगल में 2 दिनों से बारिश हो रही थी। कालू, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ऐसी बारिशों में मीठे मीठे फलों का हलवा बनाकर मुझे खिलाया करती थी। और मेरी माँ ऐसी बारिशों में खिचड़ी बनाया करती थी। इससे तो अच्छा था कि मैं अपनी माँ के पास ही रहती। ऐसी बारिशों के मौसम में मुझे मीठे मीठे फलों का हलवा तो खाने को मिलता। गौरी, जाओ रसोई घर में देखकर बताओ कि क्या क्या सामान है। आज मैं तुम्हें मीठा फलों का हलवा बनाकर खिलाऊंगा। फिर गौरी कौवी रसोई में जाती है। घी वाला डब्बा भी खाली है, शक्कर भी नहीं है और यहाँ तो एक भी फल नजर नहीं आ रहा। कालू, इस रसोई घर में कुछ भी नहीं है, ना घी है, ना शक्कर है और ना ही कोई मीठे फल। गौरी, हम अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाते हैं। उसके पास मीठा फलों का हलवा बनाने की सारी चीजें होंगी। फिर गौरी और कालू दोनों ही चिड़िया के घर पर जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया कहाँ हो? दरवाजा खोलो। लगता है चिड़िया घर पर नहीं है। चलो गौरी, हम कबूतर के घर पर जाते हैं। फिर कौवा और कौवी कबूतर के घर पर जाते हैं। तेज बारिश में मीठे मीठे हलवा खाने के लिए कौवा और कौवी प्रयास कर रहे थे। कबूतर, क्या तुम घर में हो? चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ हो और हम तुम्हारे घर पर ढूंढ कर आए हैं तुम्हें। गौरी बहन, क्या हुआ? ऐसी तेज बारिश में सब कुछ ठीक तो है? गौरी को मीठा फलों का हलवा खाने का मन कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे घर पर गए थे। कौवे भैया, मेरे घर की तो छत टपकने लगी थी, इसलिए तो मैं तोते के घर पर आ गई। तभी कबूतर भी घर से बाहर आ जाता है। कहाँ है? अरे कहाँ है? मीठे फलों का हलवा कहाँ है? गंदी आंखों वाले कबूतर, हलवा कहाँ है? हम तो खुद ही मीठे फलों का हलवा ढूंढ रहे हैं। गौरी बहन, चलो हम सब घने जंगल के अंदर जाते हैं। वहाँ हमें मीठे मीठे फल मिल जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मीठे मीठे फलों का हलवा बनाकर खाएंगे। फिर वे सभी घने जंगल की ओर चले जाते हैं। तेज तूफान और बारिश में गौरी कौवी तो उड़ ही नहीं पा रही थी। इतनी तेज तूफान थी कि हवा में गौरी कौवी दूसरी तरफ उड़ जाती है। गौरी, मेरी प्यारी गौरी। गौरी नहीं है चिड़िया, कहाँ चली गई गौरी? हमें गौरी बहन की खोज करनी होगी। गौरी तेज हवा में उड़ गई होगी। और फिर वे सभी गौरी कौवी की खोज में निकल जाते हैं। गौरी कौवी तो उड़ी जा रही थी। जिस तरफ हवा की दिशा थी उसी दिशा में बस उड़ी जा रही थी। उड़ते उड़ते वह बहुत दूर निकल जाती है और जाकर एक बड़े से पेड़ के शाखाओं में टकराकर वहीं फंस जाती है। चिड़िया, अगर पहले मालूम होता तो हम कभी भी मीठे फलों का हलवा बनाने के लिए घर से बाहर ना निकलते। कौवे भैया, आप चिंता ना करें, जब बारिश रुकेगी तब गौरी बहन खुद ही घर वापस आ जाएगी। हमें एक बार पूर्व दिशा की ओर जाकर गौरी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हवा तो पूर्व दिशा की ओर ही बह रही है। शायद गौरी भी इसी दिशा में उड़कर उधर ही चली गई होगी। तभी वहाँ एक बुलबुल उड़ती हुई आती है। एक कौवी हवा में उड़ती हुई वो सामने की तरफ जा रही थी। आप उधर जाकर एक बार देख लें। और फिर वे सभी बुलबुल की बताए हुए दिशा की ओर उड़ते हैं। बारिश तो रुकने की बजाय और तेज हो गई थी। तभी वहाँ शिकार के खोज में चील मंडरा रही थी। वो देखो, वहाँ एक शिकारी चील घूम रही है। हम सब जल्दी से झाड़ियों में छिप जाते हैं। हाँ, जल्दी करो, वरना वो हम सबको मार देगी और खा जाएगी। वे सभी डर जाते हैं और जल्दी से झाड़ियों के पास आ जाते हैं और छिप जाते हैं। फिर चील वहाँ से चली जाती है। फिर वे सभी उड़ते हैं। वो देखो, गौरी वहाँ फंसी हुई है। चिड़िया और कबूतर जल्दी से वहाँ जाकर गौरी को बाहर निकालते हैं। मैं बच गई कालू, मैं बच गई। गौरी, तुम ही ने जिद की थी ऐसी तेज बारिश में मीठा फलों का हलवा खाने की। जी तो तुम्हारा भी कर रहा था, वरना मेरे कहने पर तो तुम कभी यहाँ नहीं आते। चले, अभी हमें फल लेने भी जाना है। अभी वे उड़े ही थे
कि तभी वहाँ उनका पुराना दोस्त मिट्टू तोता भी आ जाता है। तुम सब यहाँ, और वो भी इतनी तेज बारिश में? हम तो घने जंगल में मीठे फल लेने जा रहे हैं। कालू और गोरी का मीठा हलवा खाने को दिल कर रहा था। वो सामने ही मेरा घर है। जब तक ये तेज बारिश हो रही है तब तक आप सभी मेरे घर में रुक जाएं, और जैसे ही बारिश रुक जाएगी फिर आप सभी चले जाना। मिट्टू तोता उन सबको अपने घर लेकर जाता है। तोते घर में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर तोते की पत्नी रसोई से बाहर आती है। मैं अपने पति के दोस्तों के लिए मीठे मीठे फलों का हलवा बनाकर लाई हूँ। क्या आप सभी को मीठे फलों का हलवा खाना पसंद है? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। हरियाली मीठा हलवा खाने के लिए ही तो इतनी तेज बारिश में हम सभी मारे मारे फिर रहे थे। फिर हरियाली उन सभी को मीठा मीठा हलवा खाने को देती है। वे सभी मजे मजे से गर्मा गर्म मीठा मीठा हलवा खाने लगते हैं कि तभी खिड़की पर बुलबुल भी आ जाती है। मीठा फलों का हलवा मुझे भी मिलेगा क्या? ये सुनकर वे सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और फिर बुलबुल को भी मीठा हलवा